भक्तों हर हर महादेव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक साधक, एक नाम जापक को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए जो साधक के नाम जाप में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। तो सबसे पहले है कि एक नाम जापक को जो भोजन करना चाहिए वो भोजन बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का हो और इस विषय पर ध्यान दिया जाए कि वो भोजन जो हमारा आया है वो किस माध्यम से आया है, कैसे कमाया गया है। अगर भोजन गलत तरीके से जो भोजन हम कर रहे हैं अगर वो गलत तरीके से कमाया गया है तो उस तरह के विचार हमारे मन में पैदा होंगे भोजन करने के बाद। इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण पांचों पांडवों के साथ, द्रौपदी भी साथ में थी, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह से आग्रह करते हैं कि आप पांडवों को कुछ उपदेश करिए। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि आप जैसा गुरु मिलकर पा गए हैं लोग, तो हमें उपदेश करने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो भक्तों की बड़ाई के लिए चाहते हैं कि भगवान की भीष्म ही उनको उपदेश करें। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो भक्त का मान बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण भीष्म से उनको उपदेश देने के लिए कहते हैं। तो भगवान के आग्रह पर भीष्म पितामह उपदेश करते हैं। उसमें बताते हैं कि इंसान को कहीं भी बुराई देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, या तो वहाँ से मतलब अलग हो जाएं और देखकर शांत नहीं रहना चाहिए, बुराई का विरोध करना चाहिए। इस बार पर द्रौपदी खिलखिला उठी और बोली, खिलखिला उठी तो पितामह ने कहा कि तुम हंसी क्यों। द्रौपदी कहती नहीं, ऐसे ही हंस दिया। तो उसमें पितामह कहते नहीं नहीं, कुछ तो कारण है, क्योंकि आप जैसी नारी ऐसे नहीं हंस सकती हैं, कुछ न कुछ कारण होगा। तो उन्होंने कहा कि पितामह जी, आपके उपदेश और आपका जो चरित्र है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे। तो बताया कि आप जो ये बता रहे हैं कहीं अन्याय हो और शांत रहना, मतलब अन्याय का विरोध करना चाहिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। जब दुशासन हमारी चीर खींच रहा था तो आप वहाँ पे भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, तो आपने वहाँ विरोध क्यों नहीं किया। तो इस बात का जवाब देते हुए पितामह जी कहते हैं कि उस समय हमने जो अन्न पाया था, जो खाना खाया था, वो दुशासन के दुर्योधन के खजाने से आया था, इसलिए हमारी जो बुद्धि थी वो मलिन हो चुकी थी। लेकिन अर्जुन के तीखे बाणों से जो हमने दुर्योधन का नमक खाया था, वो नमक का से बना खून, एक एक बूंद खून हमारे शरीर से निकल चुका है। हमारा विचार जो है पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। ये विचार जो थे उस समय भी थे, लेकिन ये दुर्योधन के भोजन के कारण सब मलिन हो गए थे। तो ये बात सिद्ध होती है कि जैसा आप भोजन करेंगे उस तरह से आपके विचार बनते हैं। एक दूसरी घटना और है। एक बार एक जंगल में महात्मा ध्यानस्थ थे। एक राजा शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। महात्मा सन्यासी वैरागी जंगल में रहते थे। देश समाज से वो किसी तरह का कोई लेना देना था। जंगल में कंदमूल खाकर अपना भजन करते थे। राजा वहाँ जब पहुँचे तो उनको प्यास लगी थी। कहीं पानी न मिलने के कारण वो महात्मा के आश्रम में गए। महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में थे, ध्यान में मग्न थे। तो राजा ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और महात्मा के जो बगल में कमंडल रखा था, कमंडल में जो जल रखा था वो राजा पी गए। अब सोचे कि महात्मा जब ध्यान से जगेंगे तो उनको जल की आवश्यकता होगी। तो राजा पास की कुछ ही दूरी पर सरोवर था, वहाँ से पानी लाके और महात्मा के बगल में रख देते हैं और वहीं बैठते हैं कि जब ये महात्मा ध्यान से जगेंगे तो इनसे हम कुछ न कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। थोड़ी देर से महात्मा का ध्यान से जगे, उनको शायद प्यास लगी थी।
जो कमंडल में जल रखा था महात्मा जी ने वो जल पिया। जल पीने के बाद दोनों के विचार क्या हुए हैं वो देखिए। राजा ने महात्मा का रखा हुआ जल पिया तो राजा के मन में ये विचार आते हैं कि संसार में क्या रुका हुआ है, राज में कहीं कोई सुख नहीं है, अब हमें संन्यास लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, भगवान भजन में काफ़ी आनंद है। ऐसे विचार अच्छे अच्छे भक्ति के प्रति राजा के मन में उठने लगे। अब राजा का लाया हुआ जल महात्मा ने पिया था तो महात्मा के अंदर क्या विचार उत्पन्न हुए थे कि इस साधना में कुछ नहीं है, भक्ति भाव में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, काश हम भी राजा होते, हमारी कई रानियाँ होती, सेना सेवक होते, दास दासियाँ होती। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे के हाथ का जल पीने से ये विचार परिवर्तन लोगों का हो गया। महात्मा के विचार राजा में चले गए और राजा के विचार महात्मा में आ गए। इसलिए जो भी आप भोजन करें सात्विक करें और जो मतलब सही तरीके से धर्म आचरण से कमाया गया पैसा हो उसके द्वारा आप अपना निर्वाह करें। इससे आपको भजन में गति मिलेगी। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।